आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले हमने कर्म प्रकृति प्रारंभ किया और आज 9th क्लास है। तो ऐसे ऑलमोस्ट अपना हो गया है। कोई जिज्ञासा अगर है तो एक बार पूछ लें, नहीं तो फिर हमारा जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है उसको पूरा करके इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो जिज्ञासा के क्रम में सबसे पहले संजू जी, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या? 12 बेटा है। मधु जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, मेरा ये नामकरण से जो अनुपूर्वी नामकरण है ना भाई साहब, उसका मेरे को थोड़ा सा डाउट। पढ़ने बैठी तो थोड़ा मेरे को लगा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए। आप क्या समझे अनुपूर्वी से? ये मेरे को समझ नहीं आया भाई साहब, मैं अभी बता फिर भी एक्सप्लेन नहीं आप कर पा रहा। जो भी आपने पढ़ा उससे आपके क्या दिमाग में बैठा, क्या चीज हो सकती है? थोड़ा सा अंदाज, जो समझा उसके अ, आधार पर ही। मतलब विग्रह गति का अ, अर्थ क्या है भाई साहब, विग्रह गति? देखिए, अंतराल गति में है ना, दो तरह की गतियां होती हैं। हाँ हाँ एक हाँ होती है हाँ। ऋजु गति और और दूसरी एक होती है वक्र गति। वक्र गति। तो वक्र गति को हाँ। ही विग्रह गति कहा जाता है। ओके, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। मेनली देखिए, अनुपूर्वी नाम कर्म, ये इसका उदय कब कहा जाता है? जब कोई जीव एक गति से दूसरी गति में भ्रमण करता है और उसमें समय कितना लगता है? 1 से 4 समय, मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 4 समय। तो उतने हम्म। समय में जब कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से जा पाता है। जिसके ओके। नरक अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होगा वो नरक गति की ओर प्रस्थान करेगा। मतलब जो डेस्टिनेशन है ना, उसका उदय माना जाएगा। हाँ जिस हाँ। गति का, जिस गति की ओर जा रहा है, डेस्टिनेशन गति, उस अनुपूर्वी हम्म नाम कर्म के उदय से वहां जा पाता है। हम्म। और संजू और जी। एक जो है, हाँ बोलिए, पहले और आप एक बोल जो है, दीजिए। मैं बोलूं भाई साहब? हाँ बोलिए मधु जी। प्रत्येक प्रकृति वाला में भी थोड़ा सा है कि जिस प्रकृति का कोई भेद नहीं होता, जो स्वयं में एक ही होती है, उसे प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। जैसे मतलब प्रत्येक प्रकृति बोला तो, और फिर इसमें इसकी प्रकृतियां 8 बता दी गई, तो ये कैसे हुआ भाई साहब, ये बताइए प्लीज। देखिए, 8 ऐसे लोग हैं ना जो अकेले रहते हैं, जिनकी कोई हम्म। कंपनी नहीं है। मतलब एक तो क्या, कोई फैमिली होती है अभी 2 सदस्यों की, 4 सदस्यों की, 8 सदस्यों की, एक परिवार होता है। अब ये 8 हम्म मेंबर ऐसे मिले हमारे समाज में जिनका परिवार में वो सिंगल पर्सन अकेले रहते हैं घर में, ऐसा हम्म। समझिए। मतलब इनके साथ में इनकी कैटेगरी का और कोई नहीं है। जैसे निर्माण नाम कर्म अलग है, तीर्थंकर नाम कर्म अलग है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ। वो भी अकेला, ये भी अकेला, इसलिए सब अकेले अकेले को मिला करके ऐसे 8 प्रकृतियां मिली जिनको प्रत्येक नाम कर्म में डाल दिया गया। बट मूल रूप से ये 8 आपस में लिंक्ड नहीं है। जैसे 4 गति नाम कर्म होते हैं, तो वो चारों तो लिंक है हम्म। ना भाई, यहाँ तो नरक गति में जाएगा, तिरंज गति में, ऐसे 4 गतियों के आधार पर ये 4 कर्म है। वैसे ही अनुपूर्व में भी जैसे 4 कर्म बताए गए हैं, ऐसे संहनन में 6 प्रकार के संहनन होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के संहनन के आधार पर 6 हाँ, प्रकृतियां बनी। वैसे ही समझ ये आ 8 गया। प्रकृतियां अपने आप में इंडिविजुअल है, अपने आप में एक्सक्लूसिव है। इनका आपस में और किसी से कोई मेल नहीं खाता। जैसे प्रत्येक और साधारण वनस्पति, वही वाला सब बात हो गया। नहीं, प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति में तो क्या होता है ना कि उनको अपना अलग शरीर मिलता है। साधारण हाँ हाँ। वनस्पति किसको कहते हैं? जो एक शरीर एक को शरीर बहुत में सारे जीव अनंत शेयर जीव। करते हैं। हाँ। तो प्रत्येक में जैसे शरीर उनको इंडिविजुअल मिल गया, वैसे यहाँ पर भी उनको इंडिविजुअल कैटेगरी मिल गई, अलग कैटेगरी मिल गई उनकी, और किसी हाँ। कैटेगरी में उनको समाविष्ट नहीं किया जा सका। ओ मैडम। सुमन जी। जय जिनेन्द्र, मुझे ये प्रदेश बंद को समझना था एक बार। ओके, देखिए प्रदेश बंधु को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर अच्छे से एक एक अक्षर समझ लेंगे। मतलब शब्द टू शब्द कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोल रही थी, अपने सीधी भाषा में बोलते हैं तो वस्तु के जो संलग्न परमाणु जितना छोटा भाग होता है उसे प्रदेश कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर इसके प्रदेश अंदर तो जो उसी को भाषा, कहते हैं। लेकिन ये भाषा, ये समझ, इसके वो जो है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो आप है ना, एक सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए। प्रदेश बंद आप ही पढ़ना शुरू करिए, एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं।
भिन्न भिन्न कर्म दलों में परमाणुओं की संख्या का न्यूनाधिक होना प्रदेश बंद है। इस सेंटेंस से आप क्या समझ पाए? मतलब अलग अलग जो कर्म के जो है समूह है उसके अंदर जो प्रदेश है अलग अलग है, उसके हिसाब नहीं अलग नहीं, कम ज्यादा है, कम ज्यादा कम है। ज्यादा है, क्या कम ज्यादा हाँ, है? प्रदेश ये प्रदेश कम ज्यादा है। तो परमाणु की प्रदेशों में संख्या। जो तरतमता है ना, तो तरतमता का आधार क्या, कितने प्रदेश हमें बंधते समय होने चाहिए, ये बात जो निर्धारित होती है ना, कि किसी कर्म में कम प्रदेश लगे, किसी में ज्यादा प्रदेश लगे, मतलब कम प्रदेशों वाला पुद्गल स्कंद या अधिक प्रदेशों वाला पुद्गल स्कंद। कौन सा पुद्गल स्कंद है? कर्म वर्गणा का। तो कोई कर्म वर्गणा का पुद्गल जो आत्मा के साथ चिपक रहा है, उसमें कितने प्रदेश थे, ये जो संख्या वाली बात आती है ना, ये निर्धारण कि कितनी संख्या होनी चाहिए। चलो आप बताओ कितनी संख्या चाहिए, तो वो बताने का काम जो कर रहा है ना, जीव बंध के समय तय करता है कि पर्टिकुलर इस तरह के बंधन में इतने प्रदेश अपेक्षित है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो तय हो जाता है। जैसे स्थिति तय होती है, उसका अनुभाग तय होता है, प्रकृति तय होती है, वैसे ही प्रदेशों की संख्या भी तय हो जाती है। और उसके बाद क्या लिखा है, आगे भी पढ़ लीजिए। ग्रहण किए जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्म पुद्गल राशि स्वभानुसार अमुक अमुक परिणाम में विभक्त हो जाती है। यह परिमाण विभागीय प्रदेश बंद कहलाता है। देखिए यहाँ दो बातें आ गई। एक तो जो कर्म वर्गणा के पुद्गल चिपक रहे हैं, उनमें प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात ये आई कि जो भी हमने जितने भी प्रदेश हमने ग्रहण किए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, क्योंकि अलग अलग प्रकृतियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ज्ञानावर्णीय के खाते में कितने जाएंगे, दर्शनावर्णीय के खाते में कितने जाएंगे। हाँ सुमन जी म्यूट कर दिया मैंने सबको, आप वापस अनम्यूट हो जाना। तो दर्शनावर्णीय के खाते में कितने जाएंगे, वेदनीय के खाते में कितने जाएंगे, क्योंकि 7 प्रकृतियां एक साथ बंध रही है। और फिर मान लीजिए कभी आयुष्य भी साथ बंध जाए, तो फिर आयुष्य के पांति में कितना आएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना संख्यात्मक रूप से, वह प्रदेश बंध कहलाता है। तो दो बातें आ गई, कितने प्रदेश पिकअप करने हैं, मतलब कितने प्रदेशों वाला स्कंद उठाना है, और फिर उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है। ये दोनों बातें प्रदेश बंध में आ जाती है। थैंक यू सर। हाँ सरिता जी। सर मेरा प्रश्न पहले भी वही मैंने किया था कि सर जो बनते हैं, हमारी जो गति बनती है, हमारा शुभ नाम बनता है, उसकी जितनी भी प्रकृतियां बनती हैं, वो प्रकृतियां सर उनका बंधने का जो एक सिस्टम होता है ना सर, वो एक बार सिस्टम समझा दीजिए। कि जैसे आपने बताया था ना कि पहले भी बंध के स्टोर में रह सकती है, जैसे से चारों गतियां हैं, तो हमारी चारों गतियां हमारे बंधी भी रह सकती है, तो वैसे सारी प्रकृतियां भी बंधी भी रह सकती है, कि इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए क्या होता है ना, हम जैसा जैसा काम करते हैं ना, हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हमारे प्रवृत्ति पे सब डिपेंड है। और ऐसे देखा जाए तो कर्म बंधन के 5 कारण 5 आश्रव हैं। अब हमारा मिथ्यात्व कैसा है, स्ट्रांग मिथ्यात्व है या हल्का मिथ्यात्व है, देखिए इसमें भी तो कैटेगरी तरतमता तो रहती है ना, मिथ्यात्व भी एक जैसा तो नहीं है। तो जब बहुत स्ट्रांग मिथ्यात्व होता है, हाईली एकदम अपोज करते हैं कि नहीं ये चीज जो सही बात है ना, उसको एकदम अपोजिशन होता है कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं उसको। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जैसे व्रतों के बारे में भी, कि चलो ठीक है मुझसे नहीं हो पाता इसलिए मैं नहीं करता हूँ। कोई बोलता है भी मैं थोड़ा बहुत जितना होता है उतना करता हूँ, कोई बोलता नहीं मैं तो जितना हो सके मैक्सिमम करने का प्रयास करता हूँ। तो सबके अपने अपने तरतमता होती है। वैसे ही मिथ्यात्व में दृष्टिकोण के संबंध में भी ऐसे ही होता है। कोई व्यक्ति की सोच बहुत ज्यादा, तो अब वो जो तरतमता है आश्रमों की, सेम सभी पांचों में वैसी तरतमता रहेगी। उस तरतमता के आधार पर कर्मों का बंधन होगा। मतलब मिथ्यात्व कितना है, अव्रत कितना है, प्रमाद कितना है, कषाय कितना है और योग कितना है। 5 चीजें हो गई। 5 के अलावा छठा तो कोई कारण है ही नहीं बंधन का। अब ये जो भी एक्टिविटी हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली कर्म तो हमारे बनते रहेंगे। और देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अयोगी बन जाएं, चंचलता तो समाप्त होगी नहीं। इसलिए कर्म बंधन तो हमारा एक समय के लिए भी रुक ही नहीं सकता है, चाहे हम गहरी नींद में सोए हो, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो कहीं भी हो, चाहे हम गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं, अच्छी से अच्छी मतलब बढ़िया संगति में हो, तो भी हमारे कर्म बंधन तो रुक ही नहीं सकते। तो कर्म बंधेंगे। अब वो पिकअप हो रहा है कंटिन्यू, कर्मों का कर्म पुद्गल आ रहे हैं। और अब बंधन भी कौन कौन से हो रहे हैं, 7 कर्म का तो निरंतर होता ही है। एक आयुष्य कर्म का तो जीवन में एक बार होगा। अब 7 कर्मों के लिए अब वहां पर क्वांटिटी
रस स्थिति का अंतर क्यों आ रहा है वो समझिए। अब यहाँ हमारी भावों की तरतमता मैटर करेगी। आश्रव की तरतमता और यहाँ उसका अपोजिट हो गया भावों की तरतमता, मतलब आश्रव कम है, भाव उत्कृष्ट हुए, तो उत्कृष्ट भाव अधिक हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो भी आश्रवों की तरतमता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये सब बातें तय होती है कि कौन कौन से कर्म बांधने हैं। तो सातों प्रकार के कर्म निरंतर बनते रहते हैं। अब उसमें कभी हम अगर अच्छे भाव में तो वो उसकी मंदता आ जाएगी, कभी तीव्रता आ जाएगी, कभी बहुत ज्यादा बंधेंगे, कभी प्रदेश अधिक उठाएगा, कभी प्रदेश कम उठाएगा, बेस्ड ऑन आवर भाव। तो हम जैसा हम कर रहे हैं, जो हमारी प्रवृत्ति है, जैसा हमारे भाव है, उसके अकॉर्डिंगली हम पिकअप कर रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, इतने जब कर्म बंधते हैं तो कर्म तो बहुत सारे हमारे श्लोक में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो अब ये एक टॉपिक हो गया, अभी बंधन का आश्रव से संबंध हुआ और कर्म हमारे आत्मा के आगे चिपकते जा रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक होता है उदय का। तो उदय में इनके कुछ तो रूल एक भी, अबाधा काल तक तो उदय में आएंगे नहीं, अबाधा काल के बाद में भी आवश्यक नहीं कि आई जाए, उसके लिए एक तो निमित्त होना जरूरी है। कोई पर्टिकुलर कर्म किसी पर्टिकुलर निमित्त पे ही आ पाएगा। तो जैसे तीर्थंकर नाम कर्म मनुष्य गति मिलेगी तो ही आएगा। ऐसे कितनी और भी चीजें हो सकती है जो हर जगह एप्लीकेबल ही ना हो। तो उस वो परिस्थितियां तो एक मैटर कर ही रही है, उसके साथ साथ में हमारा पुरुषार्थ भी। और इन सब के साथ में वो जो 5 समवाय वाली बात है वो भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऐसे कर्म कितने कंटिन्यू बंधते जा रहे, बंधते जा रहे, बंधते जा रहे। अब जब उदय में आते हैं ना, तो उदय में देखो ज्यादातर तो हम उदीर्णा करके ही ले लेते हैं। तो हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते रहते हैं उससे अगेन बंधे हुए कर्मों की हम जब चाहिए तब उदीर्णा कर ली। मतलब हमारे पास दुनिया भर का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब किचन में आपके पास 100 सामान पड़ा है, अब आपको जो चीज चाहिए आप तो वही निकालोगे ना डिब्बे से। आज मुझे ये बनाना, तो हम वो भी सामान निकाले, सारे सामान को तो हम हाथ लगाएंगे नहीं। तो वैसे ही जब जो उदय की परिस्थितियां बनती है, जैसे हमारे भाव बनते हैं उदय के लिए, उदय के अनुकूल जैसे हमारे भाव होते हैं उसके अनुसार ही वो स्टॉक वाले कर्म हमारे आके उदय में आते रहते हैं। अब अगर वो उदय में आ गए और आने के बाद अगेन हम अगर और उनको एक अच्छे भावों के साथ में अशुभ कर्मों को भी इजीली सहन कर लें, तो फिर वो उसके परिणाम थोड़े हल्के हो जाएंगे वहां पे भी। मतलब उदय होते होते भी हल्के हो सकते हैं, और नहीं हुआ तो वो और तीव्रता के साथ उदय में आएंगे। और उदय में आने के बाद निश्चित रूप से फिर तो वो निर्जरित हो ही जाएंगे। तो एक तो ये मेथड हो गया कि उदय में आके निर्जरित हो गया। दूसरा होता है प्रदेशोदय में आके निर्जरित होना, मतलब फल भोग्या नहीं और ऐसे ही हो गए। तो वो निर्जरा के द्वारा भी हो सकता है, कभी कोई निमित्त न मिलने से भी हो सकता है। तो ऐसे कितने कितने कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं जो निकाचित होते हैं, कितने कितने कर्म जो निकाचित नहीं होते वो भी हम भोग लेते हैं परिस्थितियां ऐसी पैदा करके। और कितने कर्म ऐसे होते हैं जो बिना भोगे ही समाप्त हो जाते हैं। तीनों चीजें मिल सकती हैं। तो ये इतनी बड़ी मानो एक फैक्ट्री चल रही है कि लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन चल रहा है, इधर माल रॉ मटेरियल से इनपुट आए जा रहा, आए जा रहा, आए जा रहा। अब उसको कैसे कैसे हम खर्च करना है, करना है, करना है। अब जैसे हम खर्च कर पाए वैसे हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है कर्मों का। सर इसी में एक जैसे मेरा एक और सवाल है सर, जैसे कोई मेरे अभी जैसे वर्तमान में मेरे चारों गतियों का बंधन मेरे स्टोर में पड़ा है, समझ लीजिए। तो वो भी सर अब जैसे अगले भाव में जिस गति में मैं जाने वाली हूँ, तो उसमें मेरा अभी वर्तमान में मैंने जो काम किया वो तो मेरा आयुष्य गति मेरी होने वाली है, वो भी वो स्टोर पड़ी हुई गति मेरे उदय में आएगी देखिए क्या होता है या ना, नई आयुष्य तरीके। बंधन तो जीवन में एक बार होगा। आयुष्य हाँ एक बंधन बार के होगा। संबंध में नियम क्या है कि ऐसे कहते हैं कि जिस समय आयुष्य बंधेंगे उस समय के भाव काम आते हैं। हम्म। बट उसमें भी है ना एक चीज और है, मतलब मैंने कहीं ये भी पढ़ा है, इसमें भी थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंस हो सकती है कि हमारी लाइफ की जो एवरेजिंग होती है ना उसके अनुसार हमारा आयुष्य बनता है। पूरा जीवन हम जैसा जीते हैं ना उसके एवरेज के आधार पर उसको बोलते हैं गोल्डमान। मतलब जितना कुछ भी हुआ वो एवरेजिंग ही समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। तो उस तरह से हमारा आयुष्य बन जाएगा। अब आयुष्य मान लो हमने जो भी बांधा वो एक पार्ट हो गया, लेकिन उसके अलावा हमने गति नाम कर्म के तो बहुत सारे हमने बंधन कर करके रखे हुए। और सबसे बड़ी बात क्या है, गति नाम कर्म का एक अगले भव में ही समाप्त करना आवश्यक नहीं है। अगले कई भवों की गति नाम कर्म हम पहले से एडवांस में बांध के रख सकते हैं। तो जनरली है ना, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हमारे काफी कुछ स्टॉक में रहती है, तरह तरह की। जैसे शरीर वाली भी है, और भी कितनी तरह की हमारे नाम कर्म की प्रकृतियां रहती है। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ना वो तुरंत उदय में आ जाती है। और इसीलिए तो हम चाहें तो हम अपने पुण्यों को उदय में ले आए, हम चाहें तो अपने पाप को उदय में ले आए, दोनों हमारे हाथ में होते हैं। हम अगर कष्टों को सहना चाहें तो भी वेलकम है, क्योंकि हमारे पास उसका भी भरपूर स्टॉक पड़ा है। और अगर हम पुण्य काम में लेना चाहें, सुख सुविधाएं भोगना चाहें, वो भी हमारे पास स्टॉक पड़ा है। तो लगभग
बहुत कर्मों का स्टॉक हमारे पास है, और उसमें से अब कैसे हम खर्च करते हैं उस पर ये सब डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू सर। अंजू जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर मेरे को ना उदीरना थोड़ा सा समझना है कि उदीरना में जैसे बोलते हैं विशेष प्रयत्न के द्वारा हम कर सकते हैं, तो इसमें क्या कैसे प्रयत्न विशेष किया जाता है वो थोड़ा, या ये अपने आप होती है उदीरना, ये मेरे को थोड़ा सा समझना है। देखिए, उदीरना है ना, अपने आप भी हो सकती है, प्रयत्न विशेष से भी हो सकती है। कैसे होती है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आचार्य भिक्षु को किसी संत ने शिकायत की भारमल जी के बारे में, कि ये भारमल जी ने यहाँ पर दोष का सेवन किया। तो आचार्य भिक्षु ने कहा भारमल जी को कि अगर तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आएगी तो तुम्हें एक तेला करना होगा। ठीक है, ये घटना आपको ध्यान में होगी। तो अभी ये हाँ प्रश्न किसने पूछा था? अंजू जी, आप एक बार, हाँ। अच्छा आपने हैंड नीचे कर लिया इसलिए आप दिख नहीं रहे मुझे अभी। एक बार आप हैंड रेज रखिए ओके। ताकि आपकी शक्ल दिखती रहेगी मुझे। हाँ हाँ हाँ, तो अब क्या हुआ कि जैसे अब आचार्य मतलब भारमल जी तो संत थे उस समय। उन्होंने जैसे कहा हाँ। ये बात आचार्य भिक्षु ने भी, अब अगर गलती न भी हो, किसी ने खाली आरोप लगा दिया, तो खाली आरोप लगाने मात्र से तुम्हें तेला करना है। तो ठीक है, भारमल जी ने ये सोच के कहा कि ठीक है, अगर मेरी कोई गलती हुई तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, नहीं हुई तो मेरी निर्जरा हो जाएगी। तो यहाँ पर उनकी क्या हो रही, उदीरना हो रही है। क्यों उदीरना हुई? परिस्थिति ऐसी बनी भी, गुरु की आज्ञा वो टालना नहीं चाह रहे थे, गुरु ने कह दिया। अब उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने तेला किया। तेला किया 3 दिन, आखिर कोई भूखा रहेगा तो तरह तरह के कष्ट तो होते ही होंगे ना। उन कष्टों से क्या हुआ कि हाँ। जो कर्म बंधे हुए थे वो पहले उदय में आ गए, तो उनकी उदीरना हो गई। तो अब ये अच्छा। हमारी सोच होती है कि जब कोई बाहरी परिस्थितियां आ जाए और हमें कोई कष्ट मिले ना, तो वो भी उदीरना हो सकती है। और एक होता है कि हम चला करके उदीरना करें। अब कोई सोच ले अभी गर्मी है, मेरे तो मांस खमन करना है, अब कर ले वे, उनकी मर्जी है, वो उनका प्रयत्न विशेष हुआ ना। तो कोई प्रयत्न विशेष से भी तपस्या ओके। आदि के द्वारा, निर्जरा के प्रयोगों से उदीरना कर सकते हैं। मतलब कष्टों को इनवाइट करना अशुभ कर्मों की उदीरना है। सुखों को भोगना, थैंक यू सर। पौद्गलिक सुखों को भोगना शुभ कर्मों की उदीरना है। प्रयत्न विशेष से हो सकता है, हम सामायिक करने बैठे, थैंक यू। बैठने से पहले हमारे मन में आया कि अभी गर्मी लगेगी, ऐसी चला के बैठ गए, तो हमने अपने पुण्य कर्मों की उदीरना कर ली। और अगर हमने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी तो चलेगा, तो हमने अपने अशुभ कर्मों की। अब देखिए, हमारे घर में है ना, कचरा भी पड़ा हुआ, अच्छा माल भी पड़ा हुआ, हम क्या चाहते हैं? पहले कचरा निकालना चाहते हैं ना। तो हमारा मतलब व्यू ये रहना चाहिए कि अशुभ कर्मों को पहले निकाले हम, जितना हो ना अशुभ कर्मों की पहले उदीरना कर ले। प्रयत्न कष्टों को आमंत्रित करने में लगे। कोई कष्ट सामने से आ जाए ना, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमें खुश होना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। कोई हमें गाली देवे, कोई हमें मारे पीटे डांटे, तो हमें खुश होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए मन ही मन उसको, कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे ना अशुभ कर्मों की उदीरना हो गई, मेरे कचरा निकल गया, आत्मा में जो कचरा था ना वो थोड़ा हल्का हो पाया। नहीं तो क्या, कोई हमारी तारीफ करेगा तो क्या हुआ, पुण्य कर्म खर्च हो गए, है ना। कोई प्रशंसा करता है तो कौन सा अपने त्रस दशक में है ना 10 जो अच्छे वाले कर्म, उसमें से वो यस आधे ही नाम कर्म की उदीरना हो गई मान लो, तो क्या खास बात है? कोई मेरी तारीफ करे तो उसमें मुझे तो और दुखी होना चाहिए ना, उसमें क्या खुश होने की बात है? ये तो, और मेरा तो अच्छा अच्छा माल तो मेरा सब निकलता जा रहा है, कचरा पड़ा रह जाएगा, कचरा निकालना है मुझे तो मेरे भीतर से। तो अशुभ कर्म हमारे जितने निकले वैसी उदीरना के द्वारा हमें प्रयास हमेशा अशुभ कर्मों की उदीरना की करनी चाहिए। क्लियर हुई बात? हाँ, थैंक यू सर। हाँ, रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसा कि सरिता जी ने भी प्रश्न पूछा था कि चारों गतियों का बंध स्टॉक में रहता है, तो इसका मतलब एक आयुष्य में हम किसी भी गति का पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड का बंधन करते हैं, जिस भी गति में जाएंगे। आयुष्य का ये सेंस हुआ कि हम एक टाइम ड्यूरेशन यानी आयु का एक एज फैक्टर हम उसका बंद करते हैं। देखिए, आयुष्य में ना, आयुष्य अलग कर्म है, नाम कर्म अलग है। आयुष्य कर्म क्या करता है कि हमें उस पर्टिकुलर गति में एक्चुअली पैदा कर देता है, और फिर हमें वो गति उस आयुष्य को जीवाता है, मतलब हम उसको जी पाते हैं। जैसे कोई मनुष्य आयुष्य का बंध करता है तो वो मनुष्य भव को जी पा रहा है, मनुष्य की आयु को जी पा रहा है। और ये आयु कैसे जीते हैं?
जैसे कोई बच्चा जन्मा, 1 साल हुआ, उसने कुछ आयु को जी लिया, 2 साल का हुआ, 3 साल का, धीरे धीरे वो अपनी आयु को एक्चुअली भोग रहा है। ये हो गया आयुष्य वाला पार्ट। अब गति नाम कर्म क्या करती है कि वो जैसे ना उसका एक रूप है, एक जीव है, एक आत्मा है, वो अभी फिलहाल मनुष्य गति नाम कर्म में है। इसका मतलब उसके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। तो ये जीव को अलग अलग रूप देती है, अलग अलग शेप दे रही है। शरीर मतलब आयु को भोगना, वहां पर एक्चुअल उन चीजों को मतलब अपने आत्मा के आत्मा में वेदना हो गया, एक तरह से उसको हम वेदन कर रहे हैं उस आयु को। जबकि नाम जो कर्म की प्रकृति है ना, गति प्रकृति, उसमें खाली वो होता है कि भाई हमें ये रूप मिला है कि हम मनुष्य गति में हैं वर्तमान में। तो जब तक हम मनुष्य गति में ना, वो एक जैसा भाव है वहां तो। लेकिन आयुष्य में तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है मानो। हालांकि क्षय उसमें भी हो रहा है, मतलब वो भी धीरे धीरे तो खत्म हो ही रही है प्रकृति। क्षयोपशम तो एक्चुअली क्षयोपशम वैसे घाती कर्मों का ही कहते हैं, इसलिए हम यहाँ क्षयोपशम वर्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे वो पार्टली पार्टली क्षय तो हो ही रही है ना। तो वो खर्च हो रही है, मतलब जितना हमने स्टॉक किया आयु के लिए 80 साल का, उसमें से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल जैसे हम जी रहे हैं। तो ये दो थोड़ी अलग अलग तरीके से वो नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म जीव को डिफरेंट डिफरेंट शेप या रूप देता है, और आयुष्य कर्म उस आयु को जीने के लिए हेल्प करता है, मतलब वो जीव उस आयु को जी पाता है। तो अब देखिए क्या होता है ना, आयुष्य कर्म का नियम ये है कि एट ए टाइम एक ही आयु को बांध सकते हैं, और वो अगले भव में भोगनी ही होगी। जबकि गति नाम कर्म में तो कितनी ही, चारों ही गतियों के नाम कर्म की प्रकृतियों को हम बांध के रख सकते हैं, फिर जैसी आयुष्य में मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली उस गति का उस समय उदय में आ जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। हाँ। और कोई जिज्ञासा भी शेष नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना बचा हुआ पोर्शन एक बार उसको पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक उपशम तक हो गया था ना, कर्मों की 10 अवस्थाओं में। ठीक है मधु जी, आप निधत्ती पढ़ लें। निगति निगति जिसमें उत्वर्तन अपवर्तन के सिवाय संक्रमण आदि नहीं होते, उसे निगति कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है इससे? वो छोटी सी परिभाषा है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। जिसमें घटाने और बढ़ाने का क्रम नहीं होता है, संक्रमण भी नहीं होता है, उसे निगति कहते हैं। देखिए इसमें ये लिखा है, सरिता जी आप क्या इस सेंटेंस को समझ पाए? इसमें हम उदरवर्तन और अपवर्तन मतलब हम उसको स्थिति और अनुभाग को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन संक्रमण नहीं हो सकता। उसका जो आपस में प्रकृति को जो संक्रमण होता है, चेंज होता है, वो नहीं हो सकता। लेकिन हम स्थिति और अनुभाग को घटा और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस आदि संक्रमण आदि से आप क्या समझ रहे हैं? उपशम नहीं कर सकते और उदीर्णा नहीं कर सकते। देखिए एक चीज समझते हैं हम, 10 प्रकृतियों में परिवर्तन किस किस में हो सकता है। जैसे बंध है, बंध में तो कोई बात ही नहीं, वो तो एक एक इवेंट हो गई। स्टार्टिंग में क्या हुआ वो देख लिया हमने, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। उसके बाद उद्वर्तना में हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। संजू जी उद्वर्तना आप में भी तो जुड़ सकते हैं इस डिस्कशन में। हम कर भी उद्वर्तन तो कर ही सकते हैं ना सर। ठीक है ना, उद्वर्तन परिवर्तन का ही काम है, ये अपवर्तन पुरुषार्थ से हो रहा है। पूरा परिवर्तन ही अपवर्तन भी होता है। पुरुषार्थ से होता है। सत्ता में कुछ पुरुषार्थ लगता नहीं, नहीं लगता। है ना, सत्ता में भी कोई पुरुषार्थ की बात नहीं, बंद जैसे ही समझ लें, बंद वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके बाद में उदय में कोई पुरुषार्थ है? सर पहले हम उदीर्णा कर सकते हैं उसकी। नहीं, उदीर्णा में पुरुषार्थ है, उदय में तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। उदय में उदय तो नहीं, आना ही है, उदय में बंधा हुआ है जिसका तो, भी आएगा वो उदय होगा ही होगा। हाँ सर होगा। है ना। तो उदय को भी अपन अलग रखते हैं। तो अभी तक देखो, बंध सत्ता उदय, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो उद्वर्तन अपवर्तन दो अभी तक हमें मिले 5 में से। अब उदीर्णा, ये किस कैटेगरी में ले? चेंज उदीर्णा तो कर ही में सकते हैं। हमारा कंट्रोल है थोड़ा। फिर संक्रमण में हमारा कंट्रोल है। हाँ उपशम में हमारा कंट्रोल है। है। ठीक है। अब निदति और निकाचना तो अगेन वो तो कर्मों का एक स्टेज अलग तरह की है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो जैसी जो वो भी बनते समय फिक्स हो जाती है, इनमें भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें क्या क्या मिला? उद्वर्तन, अपवर्तन,
उदीर्णा, संक्रमण और उपशम, 5 चीजें मिल गई। 5 चीजें ऐसी है जो पुरुषार्थ के द्वारा हम उसको कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और बाकी 5 चीजें ऐसी है वो खाली अवस्थाएं हैं, उसको हमें बस समझना है, उसको खाली हम ज्ञाता दृष्टा भाव से देख ही सकते हैं। तो यहाँ अब निधति में क्या बताया गया, उद्वर्तन अपवर्तना के सिवाय तो ये 2 चीजें तो हो सकती है, बाकी नहीं होगा। तो संक्रमण, उपशम और उदीर्णा, अब मैं अंदाज लगा रहा हूँ आदि में ये 2 आने चाहिए, ऐसा ये अपना अनुमान है। देखो क्लियर तो उतना ही लिखा है, लेकिन ऐसी संभावना लग रही है क्योंकि हमने एक एक कर्म को समझने का प्रयास किया। इसमें भी कहीं हमारी गलती हो सकती है, लेकिन लगभग हमने कोशिश की है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब निधति में केवल अपवर्तन उद्वर्तन ही होता है, बाकी चेंजेस नहीं हो सकते। तो ये भी एक तरह से मीडियम गार्ड कर्म है। एकदम गार्ड कर्म नहीं बोले तो हम मीडियम गार्ड बोल दें, तो गाढ़े हैं लेकिन मीडियम है, इसलिए कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नहीं होते। अपवर्तन उद्वर्तन, दैट्स ऑल, इतना ही इसमें अलाउड है। उसके बाद आगे 10वीं स्टेज है निकाचना। निकाचना को समझो क्या पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। जिन कर्मों का फल निश्चित स्थिति और अनुभाग के आधार पर भोगा जाता है, जिनके विपाक को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता, वे निकाचित कर्म कहलाते हैं। इनका आत्मा के साथ गाढ़ संबंध होता है। इनके उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा आदि नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर है ना 3 बातें तो यहाँ लिख दी गई, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, और साथ में आदि भी लिख दिया गया। तो हम अगेन आदि में बाकी 2 बची हुई चीजें एज्यूम कर लेते हैं। क्या बची है, संक्रमण और उपशमन। तो कुल मिलाकर के निधति और निकाचना में अंतर इतना सा है कि निकाचना तो प्योरली समझो कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अपरिवर्तनशील कर्म है, बिल्कुल भी थोड़ा भी नहीं, मतलब उसमें चांस जो है जैसा है वैसा ही भोगना। तो इसी को हम कह सकते हैं नियति। हमारे लाइफ में जो नियति आती है ना, वो निकाचित कर्मों के कारण ही आती है। अगर निकाचित कर्म न हो तो नियति का स्कोप ही नहीं रहे। निधति में भी चलो हम कुछ तो कर सकते हैं, उद्वर्तन अपवर्तन ही सही। तो ये 3 स्टेज हो गए, एक सामान्य कर्म हो गए, एक निधति हो गए, एक निकाचना हो गए। सामान्य कर्मों में ये 5 परिवर्तन पॉसिबल है, निधति में सिर्फ 2 परिवर्तन पॉसिबल है, निकाचना में कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमने कर्मों की 10 अवस्थाओं को समझा है। अब जिज्ञासा आमंत्रित है मोनिका जी। हाँ, वही पूछ रही थी सर मैं। मतलब 5 में तो पूरा परिवर्तन होता है, निधति में मतलब पूरा नहीं होता है परिवर्तन। देखिए परिवर्तन 5 तरीके से हो रहे हैं। कर्मों की 5 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें जिनके कारण से बंधे हुए कर्मों में कुछ हाँ, चेंजेज आते हैं। कर वो सकते। 5 अवस्थाएं क्या क्या होगी। उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा, संक्रमण और उपशम। हाँ, अब ये जो परिवर्तन हम ला सकते हैं ना, वो निधति वाली अवस्था के कर्मों में सिर्फ 2 ही तरह के परिवर्तन पॉसिबल है। ओनली उद्वर्तन या अपवर्तन, ये 2 ही पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है। और निकाचना वाले कर्मों में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई चेंज नहीं कर सकते। ना तो उद्वर्तन हो सकता है, न अपवर्तन हो सकता है, न उपशम हो सकता है, और न ही संक्रमण या उदीर्णा हो सकती है। क्लियर। हाँ। संतोष जी। सर इसमें से 4 तो समझ में आ गए कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उपशम तो एक मोहनीय कर्म का होता है। उपशम में और परिवर्तन इस रूप में होता है कि उदय में होना चाहिए, फिर भी हमने उसको उदय होने से रोक दिया। तो ये भी तो पुरुषार्थ की बात है ना। 11वां गुण स्थान भी पुरुषार्थ से ही तो मिलता है। हाँ, प्रबल पुरुषार्थ से ही 11वां गुण स्थान मिल पाता है। तो ये जीव के पुरुषार्थ से ही उपशम की अवस्था प्राप्त होती है। नहीं मतलब मेरा जैसे उत्वर्तना अपवर्तना में घटा दिया, उद्वर्तना में बढ़ा दिया, और संक्रमण में उसको चेंज कर दिया, संक्रमण में उसको चेंज कर दिया, और उदीर्णा में उदय में लाके उसको मतलब भोग तय लिया। कर दिया। और क्या होगा, हम्म। तो उपशमना में ऐसा क्या होगा। उपशम में ये हो रहा है कि जो उदय में आया हुआ है ना, उस उदय को रोक दिया हमने कुछ समय के लिए। अच्छा, हाँ, उदय को ब्रेक कर दिया, उदय को तोड़ दिया हमने। उदय में आ रहा था ना, उसको थोड़ी देर के लिए हमने उसको दबा दिया, या एक तरह से उस उदय के क्रम को ही हमने ब्रेक कर दिया, उसको बीच में रोक दिया। कृतज्ञ उसमें जय जिनेन्द्र। चलिए, तो यहां तक सब क्लियर है, कोई जिज्ञासा भी पेंडिंग नहीं है।
मुझे ऐसा लग ये रहा है और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं सर थी। ये उपसम तो खाली हम उसको दबाया है थोड़ी देर के लिए, इसको फिर भोगना तो होगा ही। कर्म खट्टे तो नहीं ना वो। देखो कर्म तो अपवर्तन में भी नहीं कटते हैं, उद्वर्तन में तो बिल्कुल ही नहीं कट रहे, उसमें तो और बढ़ रहे हैं। बट कुछ तो हमने चेंज किया ना, जो चीज रूटीन में जैसी होनी थी उसमें कुछ तो हमने परिवर्तन लाए। जैसे उद्वर्तन उदीर्णा में में तो क्या कम किया हमने, किए जो ना बाद में हमने उदय में आ रहा है उसको उद्वर्तन। पहले ही तो ला रहे हैं, फर्क क्या पड़ा, उदय में तो वो भी आ रहे हैं। तो उदीर्णा में क्या बिग डील हो गई। उदीर्णा नहीं में हमने, उद्वर्तन में तो हमने उद्वर्तन में तो कर्मों को हमने थोड़ा कम किया ना सर। अपवर्तन में कम करते हैं ना, उद्वर्तन तो और बढ़ जाते हैं, हाँ स्थिति सॉरी, बढ़ जाती है। अपवर्तन में तो कम किया ना हमने। देखिए तो कम बेनिफिट जो करने का भी मतलब वो कटेंगे ही परिवर्तन का क्या मतलब है कर्म। ना, परिवर्तन सारे सकारात्मक हो, ये जरूरी नकारात्मक परिवर्तन भी तो हो सकते हैं ना। हाँ हमारे बच्चे, हमने अच्छे संस्कार दिए तो उनमें पॉजिटिव चेंजेस आ गए, कभी मान लो बाहर बुरी संगति में चले गए तो नेगेटिव चेंजेस भी तो आ सकते हैं। दोनों बातें सपोज साथ में जुड़ी हमने है। अपवर्तन पॉजिटिव अपवर्तन किया पॉजिटिव कर्मों को, तो वो कर्म कट गए क्या हमारे उतने। नहीं कर्म नहीं कट रहे, देखिए हम यहाँ पे जो देखिए उद्वर्तन अपवर्तन में कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर हम क्या करते हैं, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, अनुभाग में परिवर्तन कर रहे हैं, और संक्रमण में क्या कर रहे हैं, प्रकृति में परिवर्तन कर रहे हैं। है सब परिवर्तन ही तो हो रहा है ना। अच्छा परिवर्तन संक्रमण हो में भी रहा है, तो कर्म परिवर्तन कट प्रकृति नहीं का रहे। हो रहा है, यहाँ पे स्थिति का परिवर्तन हो रहा है। अपवर्तन भी सकारात्मक हो सकता है, उद्वर्तन भी सकारात्मक हो सकता है। शुभ कर्मों का उनकी सिर्फ अगर स्थितियां उद्वर्तन बदल रहे करें, हैं, कम बेसी कर रहे हैं, कट नहीं रहे हैं कर्म। देखिए कर्म तो नहीं कटते हैं, कर्म तो खाली निर्जरा से ही कट रहे हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, इन कर्मों में जो परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं वो बात यहाँ बताएगी कि आप और क्या कर सकते हो। मान लो आप काट नहीं पा रहे हो, आप निर्जरा नहीं कर पा रहे, तो और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, मतलब उनको जैसे हम मान हल्का लीजिए या आप भारी कर कहीं, लिए और निकाचना को है जैसे का जैसे भोगना है। हाँ ठीक है। मतलब ये परिवर्तन किस अपेक्षा से है, जैसे मान लीजिए आप कोई साड़ी की दुकान पे गए, आपने कहा भाई मुझे एक साड़ी फ्री में दे दो, बोले नहीं फ्री में तो नहीं दूंगा, अच्छा ठीक है थोड़ा डिस्काउंट में दे दो। या हम कोई और ऑफर दे देते हैं कि भाई ठीक है आप हमको कुछ ऐसा ऑफर दे दो कि हम पहन लेंगे और आधी रेट में वापस रिटर्न ले लेना। मतलब कुछ भी नए नए चेंजेस तो हुए ना उसमें, उसके ऑफर में, एक तो सीधे पैसे दिए ले आए। तो अब यहाँ पे फ्री में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवर्तन ही, कुछ ना कुछ तो और ऑफर आ रहे हैं ना। तो वैसे ही कर्मों में भी कुछ तो ऑफर आ रहा है ना, भाई चलो आपके 5 साल की सजा हम 1 साल में कर दे तो भी कुछ तो अच्छा हुआ ना। तो अपवर्तन उद्वर्तन संक्रमण सबका अपना महत्व है। और ये जो कर्मों की अवस्था बताई गई ना, उसका मूल उद्देश्य जो मुझे लगता है वो ये है कि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम पुरुषार्थ किस दिशा में करें, क्या क्या हमारे हाथ में ऑप्शन है। एक तो हम बिना ये जाने कि हमारे हाथ में ऑप्शन क्या है, हम गलत दिशा में पुरुषार्थ करते जाएं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सकेगा। और एक हमें पता हो कि ये हमारे पास ऑप्शन है, तो फिर हम उस दिशा में कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ हमें लाभ मिल पाएगा। तो यही हम संसारी आत्माओं के लिए क्या पुरुषार्थ हमारे लिए अपेक्षित है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रेरणा देने के लिए कर्मों की 10 अवस्थाएं मुझे ऐसा लगता है रखी गई है, समझाई गई है। चलिए ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ ही ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कर्म के विपाकोदय में कार्यकारी 4 निमित्त। तो ये कौन पढ़ेंगे, सरिता जी आप पढ़ लें। कर्म के विपाकोदय में कार्यकारी 4 निमित्त। पहला क्षेत्र विपाक, क्षेत्र विशेष में कर्म का विपाकोदय होना। दूसरा जीव विपाक, बिना किसी भारी हेतु के क्रोधित होना, द्वेष के भाव उभरना आदि। तीसरा भाव विपाक, भावना के उतार चढ़ाव के साथ कर्मों का विपाकोदय होना। चौथा भव विपाक, अमुक भव में कर्म की अमुक प्रकृति का विशेष रूप से विपाकोदय होना। देखिए ये ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम कर्म प्रकृति में इस चीज को गौण कर जाते हैं कि ऐसे जो निमित्त कारण होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें क्या लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो किया जो बोया वो भोगना ही होगा। तो ये भोगना ही होगा वाली बात में ही कुछ यहाँ पर कहाँ क्या डिफरेंसेस पॉसिबल है वो बताया गया है। कि देखिए 4 तरह से विपाक होता है, विपाक मतलब कर्म को भोग करके खत्म करना। तो विपाकोदय में
या तो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में विपाक होने वाला है। जैसे कोई कर्म मान लीजिए केवल नरक में ही उदय में आ सकता है, तो अगर नरक में गए हम तो उदय में आएगा। कोई ऐसा कर्म जो मान लीजिए ठंडी जगह पे ही फल देगा, तो हम ठंडे स्थान पे जाएंगे तो ही फल मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां या क्षेत्र हो सकते हैं, उस क्षेत्र में ही वह फल दे पाएगा। तो उस क्षेत्र का निमित्त मिलना आवश्यक हो जाता है। अगर वो क्षेत्र का निमित्त मिला तो उदय में आएगा, नहीं तो फिर वो प्रदेशोदय में ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा होता है कि जीव स्वयं ही विपाक कर लेता है। कैसे करता है कि जो भी कर्म है उसको कोई निमित्त मिले या न मिले, जीव अपने आप उसको उदय में ले आता है। अब जैसे कई बार हम कहते हैं भाई क्रोध, मुझे उसने ऐसा बोला इसलिए क्रोध आया, बाकी तो मुझे आता ही नहीं है। पर कई बार व्यक्ति को बिना किसी बाहरी निमित्त के भी क्रोध आ सकता है। बैठे बैठे बस वो उदय में आया इसलिए क्रोध आ गया। तो ऐसे जीव अपने आप भी उदय में ला सकता है बिना किसी बाहरी निमित्त के। तो वह होता है जीव विपाक। तीसरा है भाव विपाक। भाव विपाक में क्या होता है, भाई कर्म तो हमारे बंधे हुए हैं और उदय में भी आने हैं, लेकिन वैसे भाव बनेंगे तो ही उदय में आएगा, ये साथ में कंडीशन लगी हुई है। तो अगर हम भावों पे कंट्रोल रखें और हमारे बुरे भाव आएंगे ही नहीं, तो फिर वो जो अशुभ कर्म उदय में आने वाला है वह भी हमारा टल सकता है। तो ये भावों के आधार पर होता है। जैसे भाव आ गए, मतलब अब मान लीजिए किसी के नरक आयुष्य बंधना है, ठीक है, या नरक आयुष्य छोड़ देते हैं, नरक गति का लेते हैं हम एग्जाम्पल, उदय की बात चले ना, तो नरक गति उदय में आनी है। तो जब तक वैसे भाव नहीं आएंगे ना, वो कर्म उदय में आएगा ही नहीं। वो मतलब अंदर ही अंदर उसकी उद्वेलना हो जाती है। उसके लिए शब्द होता है उद्वेलना। उद्वेलना का मतलब एक्चुअली तो प्रदेशोदय के थ्रू ही जाता है, लेकिन जब कोई कर्म बंधा और वो हमारे उदय में आए ही नहीं, परिस्थितियां ही नहीं मिल पाई, तो वो बिना उदय में आए ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे कुछ कर्मों की भाव वैसे न आ पाने से, मतलब भाव हमारे कैसे बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही कर्म उदय में आते हैं। हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ, जैसे जैसे हम भाव लाएंगे वैसे वैसे वो कर्म उदय में आ जाते हैं। चौथी बात है भव विपाक। भव का मतलब पर्टिकुलर किस भव में हम जाएंगे वहीं पर वो काम करेगा। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के लिए मनुष्य भव आवश्यक है, तो जब तक मनुष्य भव नहीं मिलेगा तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो ही नहीं सकेगा। तो ऐसे कितने ही कर्म भव पर आधारित भी रहते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कोई देवताओं देविक सुखों की कोई बात करें, तो मनुष्य जीवन में मनुष्य भव में कैसे मिले या नरक में कैसे मिले, उसके लिए तो देव भव में जाना पड़ेगा ना। तो अब मान लीजिए हम तो एकदम स्ट्रांग कोई सोच ले, नहीं मुझे तो बस मोक्ष ही जाना, मुझे वो सब नहीं भोगने, तो ठीक है, फिर उसकी उद्वेलना हो जाएगी, बिना भोगे भी समाप्त कर ले। इवन 12वें 11वें गुण स्थान के बाद, अब 12वें की बात करें, 11वें में तो चलो वापस नीचे भी जा सकते हैं, 12वें गुण स्थान के बाद कौन कौन से कर्म बनते हैं सरिता जी? 12वें गुणस्थान के बाद तो केवल इर्यपतिक 7 वेदनी कर्म बनता है। बराबर, 7 वेदनीय के अलावा तो कोई बंधिता नहीं है। तो क्या नहीं सर, तीर्थंकरों को कभी असाता वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। उदय तो फिर वो सर कैसे 14 होता है? सर उनके पहले के बंधे हुए हैं और पहले के उनको बंधे हुए हैं, बराबर है। तो ऐसे कितने ही पहले के बंधे हुए कर्म रह जाते हैं, तो उसकी फिर उद्वेलना भी हो जाती है। तो आप अगर सत्ता की स्टडी करें ना, कौन से कर्म की सत्ता कहां तक रहती है, तो समझ में आएगा कि 13वें गुण स्थान में तो इतने कर्मों की सत्ता है, मतलब इतने कर्म अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि नए नहीं बनने वाले हैं, फिर भी है। और उनमें से भी सारे के सारे उदय में आए आवश्यक नहीं है, वहां भी 13वें गुण स्थान के बाद भी बिना उदय में लाए उनको समाप्त किया जा सकता है। तो ये 4 विपाक के जो कार्यकारी निमित्त बताए कि ये निमित्त मिलने पर उदय में आते हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एटलीस्ट इसमें से देखिए 2 चीजें हमारे हाथ में हैं। देखिए भव हमारे हाथ में नहीं, अब हम जिस भव में गए वो तो गए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाव हमारे हाथ में है और जीव विपाक, ये 2 चीजें हमारे हाथ में है। तो कम से कम हम बिना किसी बाहरी उत्तेजना के, स्वयं उत्तेजित तो न है, इतना हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ काम कर सकता है। तो जीव विपाक में कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ पुरुषार्थ का रोल हो सकता है, और भाव विपाकों में भी हमारा रोल सकता है। अगर हम अपने भावों को ऑलवेज अच्छा रखने का प्रयास करेंगे, तो उससे भी कई बार कुछ अशुभ कर्म उदय में आने से वंचित रह सकते हैं। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र सर। भाव भाव विवेक माने भावना के उतार चढ़ाव के साथ कर्मों का विपाक होना, माने मेरा शुभ भाव रहा तो भी विपाक होता है। एक बार वापस लास्ट सेंटेंस बोले मेरा। जैसे कोई का शुभ भावना माने भाव, तो भाव में शुभ भाव भी तो रह सकता है,
तो भी विपाकोदय हो सकता है? हाँ देखिए, अब अगर कोई कर्म भावों पे डिपेंड है तो वहां असर आएगा। कोई कर्म, अब जैसे निकाचित कर्म में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, वहां तो ये चार निमित्त का कोई रोल ही नहीं है, वो तो आने ही आने वाले हैं। तो भावों की जहां तक बात आती है ना, अब ऐसे एक तो कोई एग्जांपल से अगर हम ले लें कि जैसे किसी को क्रोध उदय में आने वाला है और वो अपने भावों पे अगर कंट्रोल कर ले तो वो क्रोध एक्चुअली उदय में आए बिना ही समाप्त हो सकता है। आवश्यक नहीं कि वो क्रोध उदय में आए ही आए। हम किस तरह के भाव रखते हैं ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे कोई परिस्थितियां भी बन गई और हमें गुस्सा आने वाला है, आ सकता है, आने की पूरी संभावना है, उस समय अगर हम चेत जाएं और मन में एकदम पक्का निश्चित कर ले कि कुछ भी हो जाए मुझे आज गुस्सा करना ही नहीं, कैसे आ जाए मुझे देखना है, तो फिर कैसे आ जाएगा? आप इतने अच्छे भाव रखोगे तो कैसे आ जाएगा? उस समय आप आचार्य महाश्रमण जी को स्मरण में ले आए, भगवान महावीर को स्मरण में ले आए, देखो उन्होंने तो कितने कष्ट सहे, चला चला के कष्टों को सहा। ऐसे कुछ घटनाओं को याद कर लेंगे तो हो सकता है आपका क्रोध वहां पर रुक जाए। तो ऐसे हम भावों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है और समय अभी 10-15 मिनट और बचे हुए हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ चीजें शायद कुछ पेंडिंग है कर्म प्रकृति से संबंधित, जो बहुत जिज्ञासाएं आ रही थी, वो अगर अभी आप पूछ लेंगे तो हम पूरी कर लेते, नहीं तो मैं तो अमृत कलश बुक भी लेके ही बैठा हूँ साथ में। थोड़ा सा भाव चलिए, विपाक सबसे पहले करते ममता हैं। जी की जिज्ञासा लेते हैं। जय जिनेन्द्र सर। सर एक बहन की जिज्ञासा थी कि अवस्थिति के बारे में आप वही वो मैं जब वापस डिटेल में बता दें कि कौन सी अवस्थिति कब कैसे बंधती है और क्यों बंधती है। ठीक है, वो क्वेश्चन एक, बहुत वैलिड लग रहा था, इसलिए एक बार वापस अगर हाँ आप। ठीक है, अवस्थिति वाली बात को पूरा अच्छे से वापस कर लेते हैं, रिवीजन जैसा। और किसी की क्या थी जिज्ञासा, एक बार सब पहले बोल दें, साथ साथ में सब हो जाए। संजू जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार थोड़ा भाव विपाक का और बता, सुना नहीं है। कौन सा भव? हाँ, भव या भाव? भाव भाव। भव, ओके। मधु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा तो आप क्लियर करने वाले थे, शायद सम शायद भाव ठीक है, उसमें क्षय क्षयोपशम उपशम आदि को आपको क्लियर करना है। सम आदि तो क्लियर एक कर प्रश्न दीजिए। आया है भव विपाक का, फिर से समझना है। दूसरा क्षय क्षयोपशम वाली बात है और एक अवस्थिति वाली बात है। और सरिता जी, आप भी कह दीजिए, आपने हैंड रेज क्यों किया था? सर वो ममता जी ने बोल दी, वो मुझे कुसुम जी का प्रश्न था ना ये, कि वो आज है नहीं, क्लास में उपस्थित हाँ, नहीं मैं है। वही देख रहा हूँ, तो कुसुम जी मैंने आज क्यों नहीं है। और ये एक्चुअली क्लासेस शुरू ही कुसुम जी की वजह से हुई थी, वही हाँ, गायब रहते हैं। कोई कारण से नहीं होंगे, तो मेरे को वो याद आ गया उनका प्रश्न, कि उनकी मैंने देखा, चेक किया कि वो क्लास में नहीं है, तो मेरे को ओके, याद आ गया, तो बोले चलो मैं रख देती हूँ उनका प्रश्न, तो ममता जी ने रख दिया उनका प्रश्न। ठीक है, तो वन बाय वन एक पहले एक भव विपाक ले लेते हैं। हाँ हाँ, संजू जी और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक आपने 14 गुण स्थानों को 5 आश्रमों में कैसे विभक्त किया था ना पहले। शायद मिथ्यात्व में पहले 3 आएंगे क्या? नहीं, आपका प्रश्न क्या है वो बताइए, मतलब खाली मिथ्यात्व के पहले 3 सुनना है या पूरा कुछ समझना है? नहीं नहीं, 14 गुण स्थानों को 5 आश्रमों में डिवाइड किया हाँ था। ठीक है, तो वो बात कर लेते हैं अलग से। अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम भव विपाक वाली बात लेते हैं। देखिए, भव विपाक बहुत सिंपल है, कोई पर्टिकुलर कर्म किसी पर्टिकुलर भव में ही उदय में आ पाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो भव मिलेगा। तो ही जैसे अब आतप नाम कर्म, अब कोई द्विंद्रिय जीव पैदा हुआ, अब उसके आतप नाम कर्म का उदय पॉसिबल नहीं उस भव में, तो नहीं होगा। अगले भव में या और कभी उसको वेट करना पड़ेगा, और तब तक अगर वो समाप्त हो गया तो खत्म। तो ऐसे वहां पर भव विपाक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे कितने ही कितने होते हैं। एक एग्जांपल तीर्थंकर नाम कर्म का मैंने ऑलरेडी बताया था। ऐसे कोई मान लीजिए कोई ऐसी चीजें जो देव गति में ही पॉसिबल हो सकती है, तो वो देव देव भव मिलेगा तो ही हो पाएगा। तो इस तरह से भव की अपेक्षा से भी कितने कितने कर्म का उदय डिपेंड करता है, और उसे हम भव विपाक कहते हैं। क्लियर हुआ संजू जी? हाँ, ओके, अब हम पहले मधु जी वाली बात ले लेते हैं। पहले छोटी छोटी बात पहले लेते हैं, क्योंकि वो अवस्थिति तो लंबा टॉपिक है, तो फिर वो एक साथ पूरा कर लेंगे। फिर क्या होता है, लंबा टॉपिक चलने में कहीं छोटी छोटी बातें रह ना जाए, इसलिए पहले मैं छोटी बातें खत्म करता हूँ। लंबे में चलो ठीक है, 5-10 मिनट ज्यादा लगा, एक साथ हो जाता है। तो
आप जो समझना चाह रहे हैं ना, क्षय, क्षयोपशम, उपशम, इसमें क्या होता है देखिए, ये जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं ना आत्मा के, वो अनादिकाल से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब अनादिकाल से ऐसे बंधे हुए हैं, लेकिन वो धारा प्रवाह के रूप में है, क्योंकि कुछ कर्म बंधे हुए अनादिकाल से बंधा हुआ आज एक भी कर्म हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम 70 केकेएस पुराना ही कर्म हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो उतनी ही किसी कर्म की स्थिति होती है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं, ये कैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से टिक तो सकते नहीं है, सबका एक कालमान है। तो ये जो समाप्त होते हैं ना कर्म, आत्मा से जो हटते हैं ना, उसके क्या प्रोसेस होते हैं। और देखिए, ऐसे तो हटने ही वाले हैं, लेकिन कभी कभी हमें जल्दी होती है हटाने की। अब मान लीजिए हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और हमें कहीं घूमने जाना है 2 महीने बाद। अब हमें जल्दी होती भी 2 महीने में पासपोर्ट आ जाए, पासपोर्ट वाला बोले ठीक है ना, बन ही जाएगा आपका, 6 साल बाद दे दूंगा। तो हमारे क्या काम का भी, हमें तो अभी चाहिए ना। तो वैसे ही स्थिति हमारी बनी हुई, कर्म तो सारे समाप्त होने हैं, लेकिन हमें जल्दी खत्म करने हैं। तो कर्मों को जल्दी समाप्त करने में कर्मों के साथ क्या क्या चीजें पॉसिबल है, तो उसमें 3 बातें ऐसी है जो कर्मों से आत्मा को फ्री करती है, ठीक है। तो आत्मा फ्री हो जाएगी। अब वो फ्री कैसे हो पाएगी, वो फ्रीडम हो सकता है कंप्लीट मिले या पार्टली मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्रीडम मिले। तो वो फ्रीडम को पाने के है ना 3 मेथड है। एक तरीका ये होता है कि जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं ना, उसमें से कुछ कम पड़ जाए, थोड़ा तो हल्का हो, ठीक है। तो जो थोड़ा हल्का होना है ना, वो होता है क्षयोपशम से। अब एक तरीका ये होता है कि भी पूरी तरह से फ्री हो गए हम, तो पूरी तरह से फ्री होते हैं क्षय से। और एक तीसरा तरीका ये होता है कि हम पूरी तरह से फ्री हो जाएं, भले टेम्परेरी हो। तो वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए पूरी तरह से जो फ्री हो पाते हैं, वह तरीका है उपशम। सर म्यूट कीजिए ना प्लीज सबको। हाँ, बस एक का ही था, उनको कर दिया मैंने। तो और सर त्रयोपासमिक भाव भी इसमें आएगा ना? कौन सा? त्रयोपासमिक भाव, त्रयोपासमिक भाव, त्रयोपासमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव। हाँ त्रयोपासमिक भाव। ओके, देखिए भाव क्या होते हैं ना, अगर हम कर्मों का क्षयोपशम करते हैं तो उसे ही क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। मतलब क्षयोपशम हम कर्म का करते हैं और भाव होता है आत्मा का। तो वो आत्मा उस कर्म से, कर्म के क्षयोपशम के कारण जो शुद्ध हुई, वह शुद्धता कहलाती है क्षयोपशमिक भाव। आत्मा की वह शुद्धता वाला भाव, आत्मा की जो उज्जवलता मिली हमें, किस कारण से मिली? कर्मों के क्षयोपशम से। तो आत्मा की स्थिति जो है, आत्मा का जो भाव है, आत्मा का जो स्टेज है, वो शुद्धि किस अपेक्षा से है? वो क्षयोपशमिक भाव कहलाएगा, कि कर्मों का क्षयोपशम होने से आत्मा की जो शुद्धि है, वह क्षयोपशमिक भाव है। अब अगर कर्म इसमें क्या, पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो वह कहलाएगा आत्मा का क्षयिक भाव। इसमें अघात्य कर्म का रोल ज्यादा है ना सर? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। देखिए, गाति कर्म होते हैं ना, गाति कर्मों का क्षयोपशम होता है। अब देखिए, अवस्थिति वाली बात भी इसके साथ शुरू हो जाती है, दोनों साथ में लिंक कर रहा हूं मैं। गाति कर्मों में क्षयोपशम हो सकता है, क्षय हो सकता है, और एक मोहनीय कर्म जो गाति कर्म है, उसमें उपशम भी हो सकता है। तो उपशम 8 में से सिर्फ एक मोहनीय कर्म का होगा, क्षयोपशम 8 में से 4 गाति कर्मों का होगा इंक्लूडिंग मोहनीय कर्म, और क्षय 8 ही कर्मों का होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना? शायद तो 8 ही कर्मों का होगा, क्योंकि अगर हमें मुक्त बनना है तो पूरी तरह से समाप्त करना ही होगा। उपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है, अन्य किसी कर्म का उपशम नहीं हो सकता। एक बहन ने मुझे ये जिज्ञासा रखी भी थी अलग से पर्सनली, कि केवल मोहनीय का ही उपशम क्यों हो सकता है, बाकी 7 कर्मों का उपशम क्यों नहीं हो सकता। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अभी फिलहाल तो रूल के हिसाब से ध्यान में, मतलब याद कर लें कि भाई मोहनीय का ही उपशम होता है, बाकी 3 घाती कर्म और मोहनीय 4 घाती कर्म मिला करके क्षयोपशम 4 का होता है, और क्षय 8 एक मिनट कर्मों का होता है। सर, एक मिनट, ये वाला जो लास्ट बोले वो एक बार वापस रिपीट कीजिए जो आप। उपशम केवल एक मोहनीय कर्म का होता है, क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का होता है, और क्षय 8 कर्मों का होता है।
और ये तीनों ही चीजें आत्म शुद्धि करती है, आत्मा को प्योर करती है, कर्मों से एक तरीके से, मतलब भले पार्टली हो या फुल्ली हो, फ्रीडम देती है। कुछ न कुछ अंशों में कर्मों से आत्मा को हल्का बनाती है, आत्मा को निर्मल बनाती है, आत्मा को उज्जवल बनाती है, आत्मा को शुद्ध करती है। और यही हमारा टास्क होता है, हमें अपनी चीज, मैं तो आत्मा ही हूं ना, मुझे मेरी चीज को साफ सुथरा रखना है, मुझे मेरा कचरा निकालना है। तो ये इसी इन तीनों चीजों से ही होता है। ओ ठीक है, मैडम सर। चलिए अब हम अवस्थिति की बात करें अगर, तो बंध की पहले हम बात कर लेते हैं। बंध कैसे होता है? देखिए, बंध जो है ना, जब तक मोहनीय कर्म है तब तक अशुभ कर्मों का बंध चलता है। और अशुभ कर्मों में भी अशुभ योग तो प्रमाद के साथ समाप्त हो जाता है, मतलब जब तक प्रमाद है तब तक अशुभ योग है, उसके आगे अशुभ योग तो नहीं रहता है। लेकिन अशुभ कर्मों का बंध फिर भी हो सकता है अशुभ योग के बिना भी। तो वो होता है जो भी आश्रम रह जाते हैं उसकी वजह से। तो जो 9 गुण स्थान तक है ना, वहां तक तो लगभग सभी कर्मों का बंद हो रहा है। लगभग की बात करूं, बाकी तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो पर्टिकुलर प्रकृति वाइज आप समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम केवल मेन 8 प्रकृतियों की बात करें, लेकिन अगर उत्तर प्रकृति वाइज जाएं कि अलग अलग, कि भाई ज्ञानावर्णी में केवल ज्ञानावर्णी का बंध कहाँ तक, इस ज्ञानावर्णी का कहाँ तक, दर्शनन में निद्रा निद्रा का कहाँ तक, प्रचला प्रचला का कहाँ तक, स्त्यानर्धि का कहाँ तक, तो वहां तो बहुत उसमें डिफरेंसेस जाएंगे और वो बहुत गहरा विषय है। अगर वो आपको किसी को इतना डिटेल में करना हो ना, तो जैन स्कॉलर का कोर्स कर लेना चाहिए। उसमें कर्म ग्रंथ को बहुत डिटेल में समझाया जाता है। तो अभी हम उतनी बात नहीं करें, अभी हम मेन जो 8 प्रकृति है उनकी बात करें। तो उनमें से 1 से 10 गुण स्थानों तक मोहनीय कर्म को छोड़ दे तो बाकी सबका बंद हो रहा है। आयुष्य की बात तो देखो सबसे पहले अलग कर लो। आयुष्य का बंद 1 से 6 तक ही होता है, और 7वें में कंटिन्यू हो सकता है, स्टार्ट नहीं हो सकता। 6ठे में चल रहा है। आयुष्य कर्म का बंधन एक समय का नहीं है, उसमें असंख्य समय लगते हैं, इसलिए उस दौरान गुण स्थान भी बदल सकता है। तो गुण स्थान बदल गया तो आयुष्य ब्रेक नहीं होगा, वो 7वें गुण स्थान में भी बंधन चलता रहेगा और नए सिरे से शुरू नहीं होता है। बस इतनी बात है। तो 1 से 6 में भी कुछ अपवाद है, तीसरे में नहीं होता है जैसे, क्योंकि वो मिश्र अवस्था है। तो 1 से 6 में तीसरे को छोड़ करके बाकी सब गुण स्थानों में बंधन हो सकता है और 7वें में कंटिन्यू रह सकता है। ये आयुष्य का नियम ध्यान रख लें। अब बाकी कर्मों में मोहनीय कर्म का बंधन केवल 90 तक होता है, 1 से 9 तक होता है। अब 3 घाती कर्मों की बात कर लें तो 1 से 10 तक होगा। उसके बाद बाकी कर्मों की भी अगर हम बात करें तो एक साता वेदनीय को छोड़ करके बाकी सब कर्म भी 10वें तक ही बंद होते हैं। तो बंधन का एकदम क्लियर हो गया, या तो 6 तक बंद हो रहा है, या 9 तक बंद हो रहा है, या 10 तक बंद हो रहा है। और एक कर्म है जो 13 तक बंद हो रहा है, 13वें गुण स्थान तक भी उनका बंधन होता रहता है। ठीक है, बंधन वाली बात एकदम क्लियर हुई अवस्थिति के संबंध में। यहाँ कोई प्रश्न बन रहा है किसी का? तो एक बार बंधन के संबंध में, अवस्थिति को हम अभी सबको कमांडली 8 को साथ में समझ रहे हैं। तो पहले हमने केवल बंध को समझा है। हाँ ममता जी। सर आपने स्टार्ट किया था अशुभ कर्मों का बंध 1 से लेकर के 9 तक हो सकते हैं। एक और अशुभ क्या बताया था सर आपने? अशुभ अशुभ भाव बताए योग। थे। अशुभ योग, ओके सर। अशुभ योग 6ठे गुण स्थान तक होता है। ठीक है, ये आश्रव के जो 2 प्रकार है ना, शुभ आश्रव, शुभ योग, अशुभ योग, उसमें से अशुभ योग की बात है। लेकिन वहां भी कषाय तो रह जाते हैं। तो अब बंध के बाद आगे बढ़े, उदय की बात करें तो उदय के संबंध में जो 4 अघाती कर्म हैं उनका उदय रहता है 14 गुण स्थानों तक, जब तक वो क्षय नहीं होंगे। और जैसे ही सिद्ध बनेंगे तो फिर उनका क्षय हो जाएगा। तो 4 अघाती का क्षय तो हुआ 14 के बाद सिद्ध अवस्था में, और उदय कहां तक रहा? 1 से 14 तक। ये सामान्य बात हो गई। अब लेते हैं घाती कर्मों के उदय की बात करें तो मोहनीय कर्म का उदय रहता है 1 से 10 तक, और अन्य घाती कर्मों का भी
1 से 12 तक, ठीक है। ज्ञानावर्णीय आदि ये सब 12वें गुणस्थान के अंत में केवल ज्ञान आता है ना, तब तक तो वो है, तो उनका उदय 12 तक है। तो एक मोहनीय का उदय 1 से 10 तक, 3 गाति का उदय 1 से 12 तक, और बाकी 4 अगाति का उदय 1 से 14 तक। बहुत सिंपल हो गया उदय भी। क्लियर हो रहा है ना? कुछ थोड़ा बहुत किसी का कुछ रिएक्शन मिल जाए तो। हाँ सर, हो रहा है सर। हो रहा है सर। हाँ, कुछ ऑडियंस में भी कोई बोल दे, क्योंकि क्या अब हमारे डिस्कशन पैनल में तो सब बहुत ही और एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। हो नहीं रहा है। सर, सर आराम से हो रहा है। आप इतना अच्छा समझाते हैं ना कि बहुत ही अच्छे से समझ। ठीक है, वो हम तो नहीं समझे तो हमारी हमारी मतलब हमारे सक्षम थोड़ा कमती हो रहा है, तो नहीं समझ में आया तो हमारी गलती है, नहीं तो आप तो बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। नहीं नहीं, वो हाँ बात नहीं है। देखो, इसमें गलती की बात नहीं होती सही है। है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं ना कि जो कर्म हमारे उदय में है उसको हम और हल्का करें, और मेहनत करेंगे, थोड़ा और पुरुषार्थ कर लेंगे। एक अब मिनट, आगे बढ़ते हैं। अघाती कर्मों का, एक मिनट हाँ। सर, अघाती कर्मों का उदय मोहनीय क्रम का 10वें तक देखिए, और उदय बाकी जो है ना, 3 का हाँ, 12वें तक, अगाति का 1 से 14 तक, गाति का 1 से और 12 तक, अघाती, मोहनी का 1 से सॉरी 10, सॉरी, बाकी 3 का 1 से 12, घाती और का बाकी 4 का 1 से 14। उसके बाद अब क्षय की बात कर लें तो 4 अगाति का क्षय तो 14 के बाद होता है। गाति कर्मों में एक मोहनी का क्षय हो जाता है 12वें गुणस्थान में। 3 बचे हुए गाति कर्मों का क्षय कब होता है? 13वें गुणस्थान में। भाई, जैसे केवल ज्ञान मिला वैसे ही केवल दर्शन भी मिल जाएगा, और साथ में निरंतरायता भी मिल जाती है, अंतराय कर्म भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो ये तीनों एक साथ होती है और 13वें गुणस्थान के प्रारंभ में होता है, जबकि मोहनी कर्म का क्षय 12वें के प्रारंभ में हो जाता है। तो क्षय वाइज देखें तो एक तो हो गया मोहनीय 12वें में, बाकी 3, मतलब कैटेगरी भी ऐसे देखे तो 3 कैटेगरी बन गई, एक मोहनीय, 3 गाति कर्म और 4 अगाति कर्म। तो इस कैटेगरी से अगर समझो तो सारी चीजें जल्दी जल्दी सेट हो जाएगी। एक साता वेदनी का बंध थोड़ा सा अलग था, आयुष्य का बंध अलग था, इन दो को थोड़ा अलग समझ लेते हैं, बाकी लगभग सारी चीजें एक जैसी चल रही है। अब क्या बचता है? सर एक बार घाटी और घाटी का एक बार वापस क्लियर कर दीजिए प्लीज, प्लीज। 4 गाति कर्म कौन कौन से हैं वो बताऊं? एक बार वापस ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, आयुष्य कर्म, नहीं, नहीं मोहनी और अंतराय। अंतराय कर्म। नहीं, आप क्या प्रश्न क्या था? 4 गाति कर्म का क्या बताऊं मैं? उनके अभी नाम आप जो बताऊं? लास्ट में, सर नाम नहीं बताना है सर, आप जो लास्ट में बताए ना इसका बंध और उदय जो लास्ट में बताए ना, वो एक बार बता दीजिए सर प्लीज। 6 का देखिए आई थिंक। देखिए, बंध में क्या होता है, 7 वेदनीय का बंध तो अलग तरीके से होता है, उसमें इरियापथिक बंध होता है, वो 13वें गुण स्थान तक चलता है। ठीक है, 7 वेदनीय को छोड़ दें अगर, तो बाकी कर्मों का बंध में मोहनीय कर्म, एक आयुष्य का भी अलग रूल है, 6 गुण स्थान तक होता है तीसरे को छोड़ के, ये दो तो आपको अलग से याद करने हैं। इसके अलावा अब जो बचा हुआ है उसमें मोहनीय कर्म का बंध होता है 90 तक, 3 गाति कर्म, मोहनीय को छोड़ के 3 गाति कर्म का बंध 10वें तक, 10वें तक, और 4 अगाति का भी अब जो बचे खुचे वो सब 10वें तक। मतलब वीतराग अवस्था में केवल एक कर्म का बंध होता है, वो होता है 7 वेदनीय, जिसको हम इरियापथिक बंध कहते हैं। तो 10वें तक ही बाकी सब कर्मों का बंध है, गाति अगाति सब आ गए, खाली मोहनीय का 90 तक, बाकी सब 10वें तक। फिर ये बंद हो 11वें गया। से लेके सर जो 11वें से लेके 14वें तक क्या इरियापतिक बंद होगा? उसमें केवल एक 14 तक नहीं, 13 तक, 13 तक, सॉरी। 14वां अबंध गुण स्थान है, वहां कोई बंध नहीं होता है, वहां पे योग नहीं है ना, वहां कोई आश्रय भी नहीं बसता है। अच्छा, हाँ सरिता जी। सर ये जो असात वेदनी का बंध बताया गया है, 6ठे गुण स्थान तक बताया गया है कि असात का बंध सिर्फ 6ठे तक ही होता है। सर उसका जो आगे जो बंद नहीं होता उसका रीजन प्रमाद है, प्रमाद के कारण वो बंद नहीं हो रहा है, मतलब प्रमाद हाँ, नहीं है मतलब वहां वही पे। अशुभ योग की बात हो रही है, मतलब 6ठे के बाद वो प्रमाद से ही लिंग होता है, अप्रमाद से अशुभ योग नहीं होता है, और उस वजह से उसके आगे 6ठे के आगे असात वेदनीय का बंध नहीं है। लेकिन मैंने अभी
एक मोटा मोटी रूप से बताया, जो कुछ अलग एक्सेप्शन है वो हमें थोड़े अलग ध्यान रखने पड़ेंगे। बाकी ऐसे मैंने कहा ना, उत्तर प्रकृतियों वाइज तो अलग अलग बातें ही मिलेगी। सर एक बार ठीक है, उत्तर प्रकृति का मोटा मोटी बता दीजिए तो हमें भी पता चल नहीं जाएगा नहीं सर। बहुत भारी है जेंट्स वो, बोले तो मोटा कब मोटी नहीं है, बनेंगे क्या उसमें कम पता। से कम 10 क्लास चाहिए। उत्तर वाह, प्रकृतियों में एक एक बंद इतना इजी समझने के नहीं लिए है। 10 घंटे का सेशन चाहिए, मतलब 10 क्लासेज कम से कम चाहिए। नहीं तब तो सर अभी कहाँ हाँ, पॉसिबल वो होगा। अभी पॉसिबल नहीं। उसके लिए या तो आप है ना जैन स्कॉलर का कोर्स कर लें, सबसे बढ़िया तो वही ऑप्शन है। पहले 6 सर तो करो, फिर करने जैन की स्कॉलर इच्छा में तो है। जाओगे। वो भी 6 से पहले चलिए नहीं अभी लेंगे। थोड़ा फास्ट करते हैं, समय हो रहा है। तो अब हमने देखिए बंध की बात हो गई, उदय की बात हो गई, अब क्षय की बात भी हो गई है। क्षय के बाद में अब हम उपशम की बात करें, तो उपशम में देखिए दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का अगर अलग अलग बात करेंगे, तो दर्शन मोहनी का उपशम कब होता है? 4 से लेके 11 तक। और चारित्र मोहनी का उपशम कब होता है? 11वें में, एक गुण स्थानीय है। उपशम क्लियर? उपशम में और किसी 7 का उपशम होता ही नहीं है, वो मैटर क्लोज। अब एक क्षयोपशम बचा है, क्षयोपशम में 4 का तो होता ही नहीं है। किसका नहीं होता है? अघाती का। अब जो गाती कर्म है उनका क्षयोपशम बहुत सिंपल है। कहां तक हुआ? अलग अलग 11वीं का पहले से लेके 12वें गुण स्थान तक, दशनावणी का भी 12वें तक क्षयोपशम। जब तक उदय है तब तक क्षयोपशम है। हाँ तो उदय भी 12 तक है उनका, तो क्षयोपशम बस भी 12 सिंपल तक रूल ही है। है, जितना जो उदय का रूल है वही क्षयोपशम का हो गया। मोहनीय का तो 10 तक है। हाँ, मोहनी का तो उदय भी 10 तक ही है ना, उदय की तो 10 तक है ना मोहनीय का, इसलिए एक ही रूल में तो सब आ उसका गया। हम्म। तो ऐसे हम इन 5 चीजों को, बंध, उदय और ये जो 3 चीजें थी, क्षय, क्षयोपशम, उपशम, इनको हम गुण स्थानों की अवस्थिति के अनुसार हमने थोड़ा सा अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। तो लगभग सारी बातें हो गई है। एक आपने शायद संजू जी गुणस्थान की बात और कही थी कि आश्रवों का गुणस्थान में कैसे संबंध है, तो वो एक बार मैं पुनः बता दूं। पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान तक मिथ्यात्व आश्रव रहता है, पहले गुणस्थान तक, ठीक है। उसके बाद में अव्रत आश्रव चौथे गुणस्थान तक रहता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम अब उसको पहले कहां तक रहता है वो बात कर लेते हैं। उसके बाद में तीसरा, प्रमाद। ये कहां तक रहता है? छठे तक रहता आवाज है। नहीं आ रही, आवाज बीच में कट रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी प्रमाद मिथ्या तो आश्रव पहले तक, छठे तक रहता है, मिथ्यात्व आश्रव पहले तक रहता है, अव्रत आश्रव कहां तक रहता है? दूसरे से चौथे तक, नहीं, पहले से अव्रत चौथे आश्रव तक। 5वें तक रहता है। 5वें तक रहता है सर, 5वें तक रहता है ना अव्रत हाँ, आश्रम। 5वें तक रहता है। अच्छा अव्रत आश्रव 5वें तक रहता है, प्रमाद आश्रव छठे तक रहता है, कषाय आश्रव कहां तक रहता है? 11 तक। 10 तक। 10वें तक। 11 तक रहता है सर। कषाय, सर कषाय सत्ता तो के है ही रूप ना, में तो रहता 11 है, तक बट उदय के रूप में 10वें तक। हाँ, 10वें तक। क्योंकि वीतराग 11वां गुणस्थान वीतराग का हो गया, तो उसमें कषाय का उदय नहीं होता है, इसलिए वीतरागता प्राप्त होती है, इसलिए 10वें तक ही रहता है। आश्रव नहीं है वहां पर, 11वें गुणस्थान में कषाय आश्रव का अभाव है, ठीक है। सत्ता हम 10 और तक फिर ही मानेंगे सर, योग सत्ता। आश्रव 13वें तक रहता है। ये हो गई आश्रव कहां तक रहता है वो बात आ गई। अब एक बात और बता दूं कि किस गुण स्थान में आश्रव, उस आश्रव से छुटकारा मिल जाता है। तो सम्यक्त्व जब आएगा, मिथ्यात्व से छुटकारा कब मिलेगा? चौथे गुण स्थान में। उसके बाद अव्रत से छुटकारा मिलेगा छठे गुण स्थान में। देन प्रमाद से छुटकारा मिलेगा 7वें गुण स्थान में। कषाय से छुटकारा मिलेगा 12वें गुण स्थान में। वहां देखो पहले 10वें तक था, लेकिन छुटकारा 12वें में मिल रहा है। और योग से छुटकारा मिलेगा 14वें गुण स्थान में। ठीक है, ये शॉर्ट में बात हो गई। और अब मैं चाहूंगा आज का सेशन यहाँ एंड करना, क्योंकि काफी कुछ हो गया। अपने 9 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं कर्म प्रकृति पर ही। अब कल से हमारी अमृत कलश भाग 2 में जो भी सिलेबस है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो मैं क्लास एंड करता हूँ, और कोई जिज्ञासा भी शेष नहीं है।